इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में मालगुजार परिसर में लॉकडाउन के दौरान पूरा बाजार बंद है, लेकिन एक मोबाइल शॉप में एक लड़का लड़की के साथ शटर बंद करके अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच लोगों ने दुकान का शटर खोलकर दुकान में प्रवेश किया, जहां लड़का और लड़की बंद थे। उन्होंने लड़के को आपत्तिजनक हालात में ही दुकान के बाहर निकाला, मारपीट शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गोहलपुर पुलिस ने दोनों को अपनी अभिरक्षा में लिया। गोहलपुर थाना प्रभारी आर.के. गौतम ने बताया कि धारा 188 और अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस की मौजूदगी में दोनों को सुरक्षित थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं उनके परिजनों को भी थाने बुलाया गया है। ऐसा लोगों का कहना है कि वहाँ मिली थी, लेकिन हम जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं पाई गई थी। लड़की प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी थी और लड़का ज़रूर अपने चूँकि दुकान में मिला था। तो अब दोनों लड़का लड़की को हमारे जो थाने की पुलिस है थाने लाई थी, पूछताछ की गई। लड़की चूँकि बालिग है, लड़की ने किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की। हमने उसका वीडियो भी बनाया है और उसका लिखित कथन भी लिया है। इस कारण कोई भी अपराध थाने में पंजीबद्ध नहीं है। चूँकि थाना गोहलपुर में अर्थात जबलपुर जिले में धारा 144 कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए लागू है, इस कारण हमने इस लड़के शेख मोहम्मद के विरुद्ध दुकान खोलने के कारण धारा 188 भारतीय दंड विधान एवं 269-70 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आपदा प्रबंधन की धारा 51 भी लगाई है। चूँकि ये मामला जमानती है, इस कारण इसमें नोटिस देकर इसकी जमानत दी गई। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हमने इसके विरुद्ध धारा 151, 107-16 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जबलपुर में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया और राज्य शासन के निर्देशानुसार पूर्व में जारी 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश में संशोधन कर उसे 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में रविवार को आदेश भी जारी कर दिए गए। इसके पहले सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल मीटिंग में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। अनुमोदन मिलने के बाद शाम तक 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए। मेरे मरीज के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि अस्पताल में नकली दवाएं दी जाती हैं। वह बहुत डरा हुआ है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होना चाहता है। डिस्चार्ज मांगने पर अस्पताल वालों ने 4 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। इलाज में हुए खर्च की व्यवस्था में जेवर समेत घर के अन्य जरूरी सामान गिरवी रख चुके हैं। अब और रकम कहां से लाएं? ये पीड़ा जाहिर करते हुए कोरोना संक्रमित मरीज के मौसा रविवार रात सिटी अस्पताल के बाहर सड़क के किनारे अनशन पर बैठ गए। डुमना एयरपोर्ट रोड पर गत सुबह करीब 6 बजे एक मादा तेंदुए के साथ 4 नन्हे शावकों को देखा गया। चश्मदीद ग्रामीणों के अनुसार बंजारी माता मंदिर के पास मादा तेंदुए ने 4 शावकों के साथ सड़क क्रॉस की और नेचर पार्क की तरफ पहुंचकर जंगल की राह पकड़ ली। डुमना में तेंदुए के इस नए परिवार के दिखने से वाइल्ड लाइफ प्रेमियों में खुशी का माहौल है। इधर वन विभाग भी इस घटना की जानकारी मिलने के बाद नन्हे शावकों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हो गया है। बरगी नगर में उस समय ग्रामीणों की जान में पड़ गई जब अचानक बरगी बांध में तेज आंधी चलने लगी और टीन की छोटी नाव पर सवार ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। बरगी बांध में लगे सड़क विहीन गांव में राशन लेकर जा रहे ग्रामीणों की नाव नर्मदा में पलट गई, जिससे नाव में रखा 3 माह का अनाज नर्मदा में डूब गया। नाव में 4 पुरुष और 1 महिला सवार थी, जिन्हें पीछे आ रही नाव में सवार लोगों ने बचाया। कोरोना संक्रमण के इलाज में संजीवनी की तरह काम कर रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप जबलपुर पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद इस इंजेक्शन की कमी की वजह से मरीजों के इलाज में भारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन सांसद राकेश सिंह के प्रयासों से रविवार को एकमुश्त 18,000 इंजेक्शनों के शहर आने से 1 महीने की चिंता लगभग खत्म हो गई है। सांसद ने जनप्रतिनिधियों और चिकित्सकों की मौजूदगी में कलेक्टर को इंजेक्शन सौंप दिए। अब जिला प्रशासन की टीमों द्वारा संक्रमित मरीजों तक इन इंजेक्शनों को पहुंचाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि एक बार में 18,000 की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी भी जिले को मिलना बड़ी उपलब्धि है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण रेमडेसिविर को संजीवनी मानते हुए इसकी डिमांड चारों तरफ से होती थी। पूरे प्रदेश में, देश में सभी जगह इसकी कमी थी, लेकिन कोशिश यही थी कि ये इंजेक्शन अगर मरीज की जान बचा सकता है तो इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हो। तो लगातार कंपनियों में बात कर रहे थे, उनके शीर्ष संचालकों से बात करके क्या रास्ता निकल सकता है। पिछले दिनों 6,500 इंजेक्शन एक साथ जबलपुर में लाए थे।
और तब से दूसरी खेप के लिए प्रयास कर रहे थे। अंततः लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज 18,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन एक साथ जबलपुर आ गए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 महीने तक इसकी आवश्यकता इस 18,000 इंजेक्शन के कारण अब कमी महसूस नहीं होगी। आवश्यकता और इंजेक्शन की शायद ना पड़े। वैसे भी संक्रमण की दर थोड़ी कम हुई है, रुकी है, तो इसलिए भी ये महसूस कर रहे हैं कि इससे काफ़ी राहत हो जाएगी। कुल मिलाकर प्रयास एक ही रहा है हम सभी का कि जबलपुर के लोगों को, विशेष रूप से ऐसे लोग जो संक्रमित हैं जिन्हें इंजेक्शन की आवश्यकता है, उनको कैसे राहत मिले। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेप एक बहुत बड़ी राहत प्रदान करती है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। कोरोना संक्रमण के बाद शहडोल के पुलिस निरीक्षक की कोरोना से मौत हो गई। टीआई प्रदीप द्विवेदी को रविवार को ही मेडिकल कॉलेज से जबलपुर रेफर किया गया था। इसके बाद उन्हें लाने के लिए शहडोल से जबलपुर के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जबलपुर में उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्रीन कॉरिडोर में एम्बुलेंस दोपहर 12 बजे निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी को लेकर जबलपुर के लिए मेडिकल देखरेख के साथ एम्बुलेंस निकली। इसके लिए सुविधा युक्त एम्बुलेंस भी जबलपुर से शहडोल पहुंची थी। इसके लिए 4 जिलों में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसमें शहडोल, उमरिया, डिंडोरी जिले का शहपुरा कुंडम मार्ग से जबलपुर के रास्ते को चुना गया। उनके निधन पर जबलपुर में उन्हें अंतिम संस्कार से पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला अस्पताल विक्टोरिया में एक युवती के हाई वोल्टेज ड्रामा ने पुलिस के साथ कई लोगों की सांसें अटका दी। युवती मानसिक रूप से कमजोर है। घर जाने का कहकर निकली युवती अचानक जिला अस्पताल परिसर स्थित ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई। वह बिजली के तार छूकर जान देने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने लाइट कट कराकर बड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा और अस्पताल पहुंचाया। एक लड़की विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने जो ट्रांसफार्मर है उससे चढ़कर और ऊपर बिजली का तार पकड़ने का प्रयास कर रही थी, जिससे वो थोड़ा झुलस गई। एमपीवी को सूचना करके और लाइट बंद करवाई गई और एमपीवी के कर्मचारी भी आ गए थे, जिनकी सहायता से को ऊपर से नीचे उतरवाया गया और विक्टोरिया हॉस्पिटल में अभी इलाज के लिए लाया गया है। संस्कारधानी में कोरोना के लक्षण मिलने पर सैंपल लिए जाने के बाद रिपोर्ट आने में खासा विलंब हो रहा है। रिपोर्ट आने में देरी होने की वजह से अब जानलेवा साबित हो रही है। गत दिवस मेडिकल कॉलेज में 30 वर्षीय युवक ने खुद का गला चाकू से रेत लिया। जान बचाने के लिए वह वार्ड में इधर उधर भागता रहा। छटपटाकर उसकी मौत हो गई। युवक को कोरोना संदिग्ध के तौर पर 14 मई को भर्ती कराया गया था। मौत के कुछ घंटे बाद ही उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने अपने उस वीडियो के बारे में सफाई पेश की है, जिसमें वे फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन कांड में फंसे सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा का समर्थन करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह वीडियो संपादित करते जारी किया गया है। वे कभी इस तरह की गलत मंशा का समर्थन नहीं करते। उनका कहना है कि असली वीडियो कुछ और है, जबकि वायरल कुछ और किया गया है। नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों मेरे एक पत्रकार मित्र ने सहज भाव से मेरा एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लगभग 4.5 मिनट का था और बहुत सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर सहज भाव से दिए। आज जब मैंने उस न्यूज को देखा तो उस न्यूज में 15-20 सेकंड का मेरा पार्ट कट करके और उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे मैं किसी दोषी के पक्ष में खड़ा हूं। मेरा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। दोषी को सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश की पुलिस, गुजरात की पुलिस, हमारी पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़े से कड़ी सजा होना चाहिए। यह निश्चित रूप से त्रिवार सत्य है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जिस व्यक्ति ने आदमी की जान से खिलवाड़ की है उसे कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।